चलिए अपने द डीप वाटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, उनको अपन आगे रखते हैं। क्वेश्चन है आपका हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। डिड हो गई क्या, हेल्पिंग वर्ब। द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर मतलब होता है सिखाने वाला या निर्देश देने वाला होता है। तो जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है, मेक। मेक मतलब होता है बनाना। तो इंस्ट्रक्टर ने क्या कर दिया, मेक मतलब बना दिया। किसको बना दिया, डगलस जी को बना दिया। और क्या बना दिया, अ गुड स्विमर मतलब एक अच्छा तैरक बना दिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है, मेक मतलब बना देता है। किसे बना देता है, डगलस जी को बना देता है। क्या बना देता है, अ गुड स्विमर मतलब एक अच्छा तैरक बना देता है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मतलब कैसे बनाया, उस तरीके का वर्णन करना। इसमें अपन को तरीका बताना है, जो इंस्ट्रक्टर ने डगलस जी को क्या बनाया था, अच्छा तैरक बनाया था, किस तरीके से बनाया था। चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर में क्या लिखा है, डगलस जी क्या करते हैं, डिसाइड। डिसाइड मीन्स होता है निर्णय लेना। तो डगलस जी ने क्या कर लिया, निर्णय ले लिया। काय का निर्णय ले लिया, टू गेट। टू गेट मतलब होता है प्राप्त करना होता है। तो डगलस जी ने डिसाइड किया, काय का डिसाइड किया, टू गेट वह क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। किसको प्राप्त कर लेंगे, एन मतलब एक, इंस्ट्रक्टर मतलब होता है निर्देशक को, वह निर्देश देने वाले को प्राप्त करेंगे। और क्यों किया ये निर्णय, तो लिखा है टू लर्न मतलब सीखने के लिए निर्णय लिया था। और क्या सीखने के लिए निर्णय लिया था, स्विमिंग मतलब तैरना। जो तैरना सीखना चाह रहे थे उसको सीखने के लिए निर्णय लिया था। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है, द इंस्ट्रक्टर क्या करता है, स्टार्टेड। स्टार्टेड मतलब होता है शुरू करना या लगा भी होता है। इंस्ट्रक्टर क्या कर देता है, स्टार्टेड मतलब शुरू कर देता है। क्या शुरू कर देता है, वर्किंग मतलब काम करना शुरू कर देता है। अब वो वर्क तो कर रहा है मगर किसके साथ कर रहा है, विद मतलब के साथ करता है। हिम मतलब उनके साथ मतलब डगलस जी के साथ काम करना शुरू कर देता है। कितना काम करता है, तो लिखा है 5 डेज मतलब 5 दिन करता है। और इन अ वीक मतलब एक हफ्ते में 5 दिन ये डगलस जी को स्विमिंग करना सिखाएगा, ये बात उसमें लिखी गई है। और एन आवर्स मतलब एक घंटे, कितने घंटे, एक घंटे सिखाएगा। ईच डे मतलब प्रत्येक दिन वह एक घंटे सिखाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बताया गया है कि डगलस जी को जो इंस्ट्रक्टर है वो सिखाएगा, कितना सिखाएगा, एक हफ्ते में 5 दिन सिखाएगा। और ईच डे मतलब प्रत्येक दिन में एक घंटे उसकी कोचिंग लगेगी, ये बात उसमें लिखी गई है। तो चलिए, तो क्या कैसे सिखाया जाता, तो लिखा है 3 स्टेप में इसका आंसर है। पहली स्टेप में क्या लिखा है, ही पुट। ही मतलब यहां पर कौन है, इंस्ट्रक्टर है। तो इंस्ट्रक्टर क्या करता है, पुट। पुट मतलब लगा देता है। क्या लगा देता है, आ बेल्ट मतलब एक बेल्ट लगा देता है। कहां लगा देता है, अराउंड मतलब होता है चारों ओर लगा देता है। किसके चारों ओर लगा देता है, डगलस जी के चारों ओर वह इंस्ट्रक्टर एक बेल्ट लगा देता है। अब बेल्ट लगाने के बाद वह क्या करता है इंस्ट्रक्टर, आ रोप। आ रोप मतलब एक रस्सी क्या कर देता है, बाज अटैच्ड। अटैच मतलब जोड़ देता है। किससे जोड़ देता है, टू द बेल्ट से जोड़ देता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है, एक बेल्ट लगा देता है। कहां लगा देता है, डगलस जी के चारों ओर लपेट देता है या लगा देता है। और उस बेल्ट से क्या करता है, आ रॉप मतलब एक रस्सी, अटैच मतलब होता है जोड़ देना, वह एक रस्सी को जोड़ देता है। किससे जोड़ देता है, टू द बेल्ट। उस रस्सी से बेल्ट से क्या करता है, रस्सी को बांध लेता है। फिर इसके बाद क्या करता है, जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है, हील्ड। हील्ड मतलब वो थामना होता है या पकड़े रहना होता है। जो इंस्ट्रक्टर वो करता है, हील्ड मतलब पकड़े रहता है या थामे रहता है। किसको, द रॉप मतलब उसी रस्सी को वह पकड़े रहता है। और पकड़ के क्या करता है, एंड पुल्ड। पुल्ड मतलब होता है खींचना, वह खींचता है। किसको खींचता है, डगलस जी को खींचता है। कहां खींचता है, बैक एंड फोर्थ। बैक मीन्स पीछे और फोर्थ मीन्स होता है आगे। वह डगलस जी को रस्सी के साथ आगे पीछे खींचता है। और कहां खींचता है, अक्रॉस द पूल, वह तालाब में आगे पीछे खींचता रहता है। तो ये पहली प्रक्रिया लेकिन ये किस टाइप से उसको स्विमर बनाया था। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या लिखा है, ही पुट। वह क्या करता है इंस्ट्रक्टर, पुट मतलब लगा देता है या बांध देता है। क्या, आ बेल्ट मतलब एक बेल्ट को लगा देता है। कहां लगा देता है, अराउंड मतलब चारों ओर। किसके चारों ओर, डगलस जी के चारों, वह बेल्ट को लगा देता है। बेल्ट को लगाने के बाद क्या करता है, आ रॉप एक रस्सी को क्या कर देता है, बाज अटैच मतलब जोड़ देता है। किससे जोड़ देता है, टू द बेल्ट। और उसी बेल्ट से एक रस्सी को बांध देता है। बांधने के बाद जो इंस्ट्रक्टर है क्या करता है, हिल्ड मतलब पकड़े रहता, मतलब एक छोर रस्सी का वह पकड़े रहता है। और पकड़ने के बाद क्या करता है, पुल्ड। पुल्ड मतलब खींचता है, उसी रस्सी को क्या करता है, खींचता है।
तो जिससे क्या होता है, डगलस जी जो है ना वो कहाँ चाहते हैं, बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे होते रहते हैं। और कहाँ होते रहते हैं, अक्रॉस द पूल मतलब उसी तालाब में आगे पीछे डगलस जी को खींचता रहता है रस्सी के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी स्टेप में क्या लिखा है, द इंस्ट्रक्टर क्या करता है, टॉट, टॉट मतलब सिखाता है, किसको सिखाता है, हिम मतलब डगलस जी को सिखाता है, क्या सिखाता है, टू पुट, टू पुट मतलब होता है रखना सिखाता है, क्या रखना सिखाता है, हिज फेस मतलब उनका चेहरा रखना सिखाता है, कहां सिखाता है, अंडर मतलब होता है नीचे, द वाटर मतलब पानी के नीचे चेहरे को रखना सिखाता है। क्या लिखा है, दूसरी स्टेप में दूसरा तरीका बताया है, उसको तैरक बनाने का दूसरा तरीके में बताया गया कि जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है, टॉट, टॉट मतलब सिखाता है, किसे सिखाता है, हिम मतलब डगलस जी को सिखाता है, क्या सिखाता है, टू पुट मतलब रखना सिखाता है, क्या रखना सिखाता है, हिज फेस उनका चेहरा रखना सिखाता है, और कहां रखना सिखाता है, अंडर द वाटर पानी के अंदर या पानी के नीचे रखना सिखाता है। अब डगलस जी का चेहरा कहां है, पानी के अंदर है, तो उनको क्या सिखाता है, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना होता है, तो डगलस जी को सांस छोड़ना भी सिखाता है, पानी के अंदर कैसे सांस छोड़ना ये सिखाता है। जब उनकी सांस खत्म हो जाती है तो उनसे कहता है कि क्या करना है, टू राइज मतलब ऊपर लाना है, क्या लाना है, हिज नोज मतलब उनकी नाक को ऊपर लाना भी सिखाया, जब पानी के अंदर एक्सहेल करना सिखाया और उसके बाद क्या सिखा दिया कि आपको अपनी नाक को ऊपर कैसे लाना है, तो क्या लिखा है, टू राइज हिज नोज अपनी नाक को कहां लाओ, ऊपर लाओ। जब डगलस जी की नाक ऊपर जाती है तो क्या सिखाता है, इनहेल मतलब सांस ग्रहण करना सिखाता है। ये दूसरी प्रक्रिया लिखी है। चलो तीसरी प्रक्रिया देखते हैं तो क्या लिखा है, आफ्टर दिस मतलब इसके बाद, मतलब इन दोनों प्रक्रिया के बाद जो हिज मतलब उनका जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है, मेड, मेड मतलब यहाँ पॉजिटिव वर्ब है तो इसका मतलब होता है करवाना होता है, तो इंस्ट्रक्टर मेड मतलब करवाता है, हिम मतलब डगलस जी से, और क्या करवाता है, किक करवाता है, और किक किस चीज से करवाता है, विथ हिज लेग्स मतलब उनके पैरों से किक करना सिखाता है। मतलब यहाँ पर तीसरी स्टेप में बताया है पैरों से तैरना वाली प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। फिर से देखते हैं क्या लिखा है, हिज इंस्ट्रक्टर मतलब उसका जो निर्देशक है सिखाने वाला है, मेड मतलब करवाता है, हिम मतलब डगलस जी से क्या करवाता है, किक करवाता है। अब किक किस चीज से करवाता, तो लिखा है विथ हिज लेग उनके पैरों से किक करवाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है, इनिशियली, इनिशियली मतलब होता है प्रारंभ में या शुरुआत में, हिज लेग्स मतलब उनके जो पैर थे ना, वर नॉट रिस्पॉन्डिंग क्या नहीं कर रहे थे, उत्तर नहीं दे रहे थे, रिस्पॉन्डिंग मतलब होता है उत्तर देना या जवाब देना, या यहाँ पर वर्किंग भी लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, इनिशियली मतलब प्रारंभ में या शुरुआत में, हिज लेग्स मतलब उनके जो पैर थे ना वो क्या नहीं कर रहे थे, वर नॉट वर्किंग उनके पैर क्या नहीं कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, बट मतलब लेकिन, विथ टाइम मतलब समय के साथ साथ जैसे समय बीतता गया उनकी प्रैक्टिस चलती रही तो वो क्या करने लगे, दे रिलैक्स, दे मीन्स यहाँ पर पैर का प्रोनाउंस आया है, तो जो पैर थे वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं, वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड और ही वाज एबल वह क्या हो जाते हैं, एबल मतलब योग हो जाते हैं, किस पर योग हो जाते हैं, टू कमांड मतलब कमांड पाने में योग हो जाते हैं, नियंत्रण पा लेते हैं, किस पर नियंत्रण पा लेते हैं, हिज लेग वह अपने पैरों पर नियंत्रण पा लेते हैं, और कैसा नियंत्रण पा लेते हैं, एट हिज बिल मतलब अपनी इच्छा के, बिल मीन्स होता है इच्छा होता है, वह अपनी इच्छा के अनुरूप ही लेगों पर क्या पा लेते हैं, कमांड मतलब नियंत्रण पा लेते हैं। इन दिस वे मतलब इस प्रकार से, पीस बाय पीस मतलब क्रमबद्ध रूप से क्या किया, हिज इंस्ट्रक्टर ने उनके इंस्ट्रक्टर ने मेड मतलब बना दिया, हिम मतलब डगलस जी को क्या बना दिया, आ गुड स्विमर मतलब एक अच्छा तैराक बना दिया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि जो इंस्ट्रक्टर है इंस्ट्रक्टर ने किस प्रकार से डगलस जी को क्या बना दिया, एक अच्छा तैराक बना दिया, इसका वर्णन करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, डगलस जी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं, काय का निर्णय लेते हैं, टू गेट मतलब प्राप्त करने का, किसको प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं, एन इंस्ट्रक्टर एक निर्देशक को प्राप्त करने का निर्णय लिया। अब इसको प्राप्त क्यों किया था, तो लिखा है टू लर्न मतलब सीखने के लिए, और क्या सीखने के लिए, स्विमिंग, स्विमिंग को सीखने के लिए ये निर्णय उन्हें लिया था। तो जो इंस्ट्रक्टर वो क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है, प्रारंभ कर देता है, शुरू कर देता है, क्या शुरू कर देता है, वर्किंग मतलब काम करना शुरू कर देता है, किसके साथ करता है, विथ हिम मतलब उनके साथ काम करना प्रारंभ कर दिया, और कितना काम किया, 5 डेज मतलब 5 दिन, इन अ वीक एक हफ्ते में वह 5 दिन सिखाता है, और एन आवर्स मतलब 1 घंटा, ईच डे प्रत्येक दिन में 1 घंटा सिखाता था।
अब यहाँ पर 3 स्टेप में आंसर दिया है, 3 प्रकार से उसको सुमर बनाया गया था। तो पहला क्या लिखा है, ही पुट, वह क्या करता है, पुट मतलब लगा देता है या रख देता है, क्या लगा देता है, आ बेल्ट लगा देता है, कहाँ, अराउंड मतलब चारों ओर, किसके चारों ओर, डगलस जी के चारों ओर एक वह बेल्ट बांध देता है या लगा देता है। और उसी बेल्ट से क्या करता है, आ रोप मतलब एक रस्सी क्या कर देता है, बाज अटैच मतलब जोड़ देता है, किससे जोड़ देता है, टू द बेल्ट। और उस बेल्ट से क्या लगा दी उन्होंने, एक रस्सी लगा दी। और रस्सी को क्या कर देता है, तो लिखा था इंस्ट्रक्टर, जो क्या है, हिल्ड मतलब पकड़े रहता है, किसे पकड़े रहता है, द रॉप मतलब उसी रस्सी को पकड़ रहता है। और पकड़ के क्या करता है, एंड पुल्ड वह खींचता है, किसे खींचता है, डगलस जी को खींचता है, कहां खींचता है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे वह खींचता रहता है। और किसके अंदर खींचता रहता है, अक्रॉस द पूल, वह तालाब में आगे पीछे डगलस जी को खींचता रहता है। ये हो गया पहला प्रक्रिया हो गया। अब चलते हैं दूसरी प्रक्रिया की ओर। तो दूसरी प्रक्रिया में क्या लिखा है, द इंस्ट्रक्टर क्या करता है, टॉट, टॉट मतलब सिखाता है, किसे सिखाता है, मतलब डगलस जी को सिखाता है। अब क्या करना सिखाता है, टू पुट मतलब रखना सिखाता है, क्या रखना सिखाता है, हिज फेस मतलब अपना चेहरा रखना सिखाता है। और कहां रखना सिखाता है, अंडर द वाटर पानी के अंदर रखना सिखाता है। अब डगलस जी का चेहरा कहां है, पानी के अंदर है। और क्या सिखाया, एक्सेल मतलब पानी के अंदर सांसें छोड़ना सिखाया। जब सांसें खत्म हो जाती है पानी के अंदर तो क्या सिखाता है, टू राइज मतलब ऊपर लाना। और किसको ऊपर लाना, हिज नोज मतलब अपनी नाक को ऊपर लाना सिखाता है। और जब नाक ऊपर आ जाती है तो और क्या सिखाया, इनहेल मतलब सांस को छोड़ना सिखाया। ये हो गई दूसरी प्रक्रिया। अब तीसरी प्रक्रिया में लिखा है आफ्टर दिस मतलब इसके बाद, इन दोनों प्रक्रिया के बाद जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है, मेड मतलब करवाता है, हिम मतलब डगलस जी से क्या करवाता है, किक करवाता है। और किक किससे करवाता है, विथ हिज लेग, वह अपने पैरों से किक करवाता है। और फिर लिखा है क्या, इनिशियली मतलब प्रारंभ में, हिज लेग मतलब उनके जो पैर थे क्या नहीं कर रहे थे, वर नॉट वर्किंग या रिस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, वो उनके पैर क्या नहीं कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। बट मतलब लेकिन, विद द टाइम मतलब समय के साथ साथ, जैसे समय बीतता गया तो उनके लेग क्या हो जाते हैं, दे रिलैक्स्ड, उनके पैर क्या हो जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं। और वो क्या कर लेते हैं, ही वाज एबल वह योग्य हो जाते हैं, किसके योग्य हो जाते हैं, टू कमांड मतलब नियंत्रण पा लेते हैं, किस पर पा लेते हैं, हिज लेग अपने वह उनके पैरों पर कंट्रोल पा लेते हैं। और कैसा कंट्रोल या कैसा कमांड, एट हिज विल मतलब अब उनकी इच्छा के अनुरूपी वह पा लेते हैं। तो लास्ट में लिखा है इन दिस मतलब इस प्रकार से, पीस बाय पीस मतलब एक एक कर ये 3 क्रम बताए गए, तो एक एक क्रम में सिखाया हुआ था। तो उनका जो इंस्ट्रक्टर है क्या कर देता है, मेड मतलब बना देता है, हिम मतलब डगलस जी को क्या बना देता है, आ गुड स्विमर बना देता है।